हेलो एवरीवन, आज है 9 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की कंपनियों के बारे में। आज अगर हम देखें तो फ्यूचर रिटेल की बात करें, फ्यूचर एंटरप्राइज की बात करें, फ्यूचर कंज्यूमर की बात करें या फिर फ्यूचर लाइफस्टाइल की बात करें, सभी शेयर्स में आज हमें 10% की तेजी देखने को मिली है और उसका रीजन भी है। और वो रीजन क्या है और जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है जिसकी वजह से इतनी बड़ी रैली बनी हुई है, उसके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस खबर के बारे में जिसके चलते ये आज फ्यूचर ग्रुप के शेयर में इतनी बड़ी रैली देखने को मिली है, और डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी हल्की सी तेजी हमें जरूर देखने को मिली है। तो बात करेंगे उस खबर की। तो देखिए, यहाँ पर हुआ यह है कि कोर्ट ने जो रिलायंस के साथ इनकी जो डील होनी थी उसके ऊपर जो होल्ड लगाया था उसको हटा दिया है। मतलब कोर्ट ने कहा है कि भैया आप चाहे तो अब डील कर सकते हैं, अमेजोन कुछ नहीं करेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर कि किशोर बियानी लेड फ्यूचर ग्रुप रोज ओवर एज 10% हिट इन इंट्राडे। तो रीजन ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट ओवरटर्न इट्स प्रीवियस ऑर्डर। मतलब पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ही ऑर्डर ये जो दिया था, लेकिन अब इस ऑर्डर को वापस भी लिया है कि भैया जो 24,713 करोड़ की जो डील होनी है फ्यूचर रिटेल के असेट्स को सेल करने की, फ्यूचर रिलायंस रिटेल को, तो उसको उन्होंने मंजूरी दे दी है। अमेजोन ने जो प्ली यहाँ पर की थी कि भैया चैलेंज किया था कि भैया ये ऐसे असेट्स नहीं बेच सकते, तो अब उनके इस डिसीजंस को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है कि भैया आप चाहे तो ये डील आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, टू जज बेंच ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट अग्री दैट फ्यूचर रिटेल यूनिट वाज नॉट अ पार्टी टू एट्रीब्यूशन अग्रीमेंट इन्वोक्ड बाय अमेजोन। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया अमेजोन ने जो कहा है कि फ्यूचर ग्रुप जो है वो हमारे बिना अपने असेट्स को नहीं बेच सकती, तो ये बात गलत है। वो चाहे तो बेच सकती है और फ्यूचर ग्रुप ने इसका वेलकम किया है और स्टॉक एक्सचेंज को ये बताया भी है। तो हालांकि हम सब जानते हैं कि पिछले काफी वक्त से दुनिया के दो रिचेस्ट पर्सन की फाइट चल रही थी, जिसमें से अमेजोन के जेफ बेजोस भी है और रिलायंस के मुकेश अंबानी भी है। तो मुकेश अंबानी चाहते थे कि भैया फ्यूचर ग्रुप उनको मिल जाए, रिलायंस रिटेल के पास चला जाए, लेकिन अमेजोन ये नहीं चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेजोन की यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर रिलायंस रिटेल के हाथ में फ्यूचर ग्रुप जाता है तो रिलायंस रिटेल को सबसे बड़ा फायदा है। और अगर हम देखें तो रिटेल बिजनेस में अमेजोन सबसे बड़ा प्लेयर है, और अगर फ्यूचर ग्रुप चला जाता है, इतना बड़ा मार्केट अगर इनको मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज फ्यूचर अमेजोन को फ्यूचर में झेलना पड़ सकता है। तो जैसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भैया डील जो है वो हो सकती है और आप चाहे तो इस डील को कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। और अगर आप मेरी चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो पिछले काफी वीडियोस से मैं आपको ये चीज बताता भी आया हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, अमेजोन का पलड़ा यहाँ पर उतना भारी नहीं है जितना रिलायंस का है। और ये डील आज नहीं तो कल होके रहेगी और हो ही जाएगी, तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो हल्की सी क्वांटिटी यहाँ पर खरीद सकते थे, ये मैंने आपको बहुत पहले भी बताया हुआ था। फ्यूचर रिटेल में आज देखिए एक ही झटके में बड़ी तेजी देखने को मिली है और शेयर आप देखिए 6.5% की उछाल अभी लगा रहा है। यहाँ पर देखिए गिरावट आई थी 85 रुपीज से, टूटकर शेयर 73 रुपीज तक पहुंचा था, लेकिन आज एक ही दिन में पूरी कसर इन्होंने बाकी कर दी है। यहाँ पर आप देखेंगे एक साल में भी देखेंगे तो शेयर बहुत बड़े लेवल से टूटकर नीचे आया है। और अगर मैं आपको 3 साल का ग्राफ दिखाऊं तो पिछले 3 साल में शेयर 624 रुपए से टूटकर नीचे आया है। धीरे धीरे ये स्टेबल हो रहा था। आप देखिए पिछले कुछ महीनों से शेयर स्टेबल हो रहा था, लेकिन अब इस डिसीजन के चलते कहीं ना कहीं आप शॉर्ट टर्म में एक रैली देखने को आपको यहाँ पर मिल जाएगी। स्मॉल कैप शेयर है ये, 4,300 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखने जाए तो 1 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। नतीजे अच्छे नहीं थे पिछले कुछ क्वार्टर के, भारी नुकसान इनको झेलना पड़ा है और पैसों की भी इनको काफी ज्यादा किल्लत फेस करनी पड़ी है। हर कोई यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिकवाली कर रहा है। आप खुद देखिए यहाँ पर 28% की ही होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 2.91% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 0.02% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी। हर कोई बिकवाली में लगा हुआ है यहाँ पर। और खरीद कौन रहा है भैया? आप और हमारे जैसे रिटेल निवेशक यहाँ पर खरीद रहे हैं। एक चीज मैंने आपको बहुत पहले भी बताई थी और मैं आज भी यही चीज कहूंगा कि देखिए इस डील के होने में फ्यूचर ग्रुप को भले ही रिलायंस रिटेल अक्वायर करेगा,
तो जितना फायदा फ्यूचर ग्रुप का नहीं है, उससे 10 गुना फायदा यहाँ पर रिलायंस का होने वाला है। रिलायंस कोई बड़ी तेजी नहीं दिखा रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बड़ी तेजी आपको दिखा सकता है। क्योंकि देखिए आने वाले दिनों में होगा क्या, कि फ्यूचर रिटेल है, फ्यूचर एंटरप्राइज है, फ्यूचर कंज्यूमर है, फ्यूचर लाइफस्टाइल है, ये सारी चारों कंपनियों का मर्जर होकर एक कॉमन कंपनी बनेगी फ्यूचर एंटरप्राइज। और फ्यूचर एंटरप्राइज में जितने भी शेयर्स होंगे इन सबके उसको मर्ज कर दिया जाएगा, मतलब एक बड़ा चंक यहाँ पर आता हुआ देखने को मिलेगा। तो कोई बड़ा फायदा फ्यूचर ग्रुप का यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक फायदा यहाँ पर ये है कि भैया लोगों की जो नौकरियां जा सकती थी वो यहाँ पर बची रही है, और जो डूबने वाली कंपनी थी वो यहाँ से एटलीस्ट सरवाइव हो चुकी है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल फ्यूचर एंटरप्राइज भी अगर हम देखें तो आज वहां पर भी 10% का ग्रोथ है, ये शेयर भी काफी ज्यादा झूले खा रहा था। इसमें भी देखिए धीरे धीरे चारों कंपनियों का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक जैसा ही देखने को मिलेगा। उसका सिंपल रीजन है कि भैया आज नहीं तो कल इन सबका मर्जर होना है, अगर ये रिलायंस के अंडर में जाते हैं तो मर्जर होना इनका तय है, तो चार्ट पैटर्न आपको सेम ही देखने को मिलेगा। तो फिर इसमें चारों में अगर मुझे कोई शेयर पसंद हो फ्यूचर ग्रुप का, तो मुझे फ्यूचर रिटेल थोड़ा बहुत पसंद आता है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि एक बहुत बड़ा निवेश भी फ्यूचर रिटेल में करना सही नहीं है। अगर आप चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीद सकते हैं इस मौके पर, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ यहाँ पर बड़ी होनी है। क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या था कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की जो डील अटकी हुई थी उसमें रिलायंस रिटेल का ग्रोथ नहीं हो पा रहा था। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब डील इनकी फाइनलाइज हो गई थी तो रिलायंस को बैठे बिठाए इनके सारे वेयर हाउसेस मिल रहे थे, इनके ट्रेंड एम्प्लॉयज मिल रहे थे, जिससे उनको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन फ्यूचर ग्रुप को पैसा मिल रहा था, पैसा लेके वो लोग अपना कर्जा चुकता करेंगे, कर्जा चुकता करने के बाद इन सारी कंपनियों का आने वाले दिनों में मर्जर हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए कि जब फ्यूचर रिटेल का एक शेयर का 10 शेयर हो जाएगा और वो सारे मर्ज होंगे फ्यूचर एंटरप्राइज में, तो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी शेयर्स की उभरती हुई देखने को मिल जाएगी, जो इसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी। जो क्वांटिटी आज फ्यूचर एंटरप्राइज की, मान लीजिए कि अप्रोक्सीमेटली मैं बता रहा हूँ, ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है, कि मान लीजिए कि 100 करोड़ हुआ है, ठीक है, तो कल को अगर फ्यूचर रिटेल भी इसमें जुड़ जाएगा, कंज्यूमर भी जुड़ेगा, लाइफस्टाइल भी जुड़ जाएगा, तो ये जो 100 करोड़ की जो क्वांटिटी है वो कहीं ना कहीं आने वाले दिन में 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो जितने शेयर्स मार्केट में ज्यादा होंगे उतनी वैल्यू उनकी कम होगी। तो ये सिंपल मैथमेटिक्स होगा फ्यूचर के लिए, लेकिन फिर भी अभी जब तक डील इनकी हो रही है तो मुझे लगता है कि 3-4 दिनों की तक ये रैली जारी रहेगी। बहुत जल्दी फ्यूचर रिटेल का शेयर आपको 90-95 रुपए तक भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाएगा। लेकिन हाँ, जैसे ही मर्जर की अनाउंसमेंट होगी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन शेयर में आपको एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ देखने को मिलेगा, और गिरावट का माहौल भी आपको उस वक्त देखने को मिल जाएगा। इन सारी सिचुएशन में एक ही प्लेयर है जिनको फायदा है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखा जाए तो सस्ते प्राइस पर ट्रेड भी कर रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए भी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम देखने जाए तो जियो मार्ट को ये लोग काफी एक्सटेंसिवली प्रमोट कर रहे हैं। व्हाट्सएप के साथ जो उनकी डील हुई है उसके बाद व्हाट्सएप के द्वारा भी रिलायंस जियो मार्ट को अच्छे से प्रमोट किया जाएगा, और फ्यूचर ग्रुप को भैया एक्वायर करने के बाद एक बड़ा प्लेयर बनेगा ये, और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर के तौर पर उभर कर सामने आने वाला है, और पूरे रिटेल मार्केट को डोमिनेट कर सकता है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस रिटेल, अगर हम देखने जाए तो फ्यूचर ग्रुप के एक्विजिशन के बाद। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि फ्यूचर रिटेल, मुझे लगता है कि अगर ये शायद 100 रुपए से ऊपर निकलता है और आपने खरीदारी की है, आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और बाद में आपको एग्जिट भी ले लेनी चाहिए यहाँ से। और फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हाँ, 100 रुपए से ऊपर अगर ये शेयर निकलता है तो उस लेवल पर मेरी खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी। फ्यूचर एंटरप्राइज मुझे लगता है कि 15 रुपए के ऊपर खरीदारी करने की सलाह मेरी यहाँ पर नहीं होगी। फ्यूचर कंज्यूमर मुझे लगता है कि 12-13 रुपए के ऊपर खरीदारी करने की सलाह मेरी यहाँ पर नहीं है। फ्यूचर लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूँ तो ये भी मुझे 115-120 से ऊपर खरीदारी करने की सलाह मेरी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहेगी। जबकि रिलायंस इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि आप किसी भी प्राइस पर कभी भी खरीद सकते हो, डरने की कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा प्लेयर है ये, और इसमें इनका पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, इसमें इनका टेलीकॉम का बिजनेस है, इसमें इनका रिटेल का बिजनेस है, सब कुछ भैया इसी में है, सब कुछ इसी में है। कल को डीमर्ज भी होगा तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको शेयर्स मिल जाएंगे उसके भी। तो ओवरऑल जो सबसे बड़ा फायदा है वो रिलायंस का है। अमेजोन का तो भैया कोई फायदा नहीं रहा, यहाँ से एक बड़ी डील यहाँ पर आई, बड़ी अनाउंसमेंट ने आज पूरे मार्केट में इस ग्रुप में तेजी भर दी है, फ्यूचर ग्रुप में तेजी भर दी है, और ये जो तेजी है वो आने वाले कुछ दिनों तक कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन एक सर्टन टाइम के बाद जब अच्छी खासी रैली बन जाएगी तो जो लोग पिछले काफी वक्त से यहाँ पर होल्ड करके बैठे हैं, बाद में वो बिकवाली करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट वहां पे निकल जाएगा और शेयर में गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है।
तो हाँ, थोड़ा सा कॉशियस यहाँ पर जरूर रहिएगा। छोटी क्वांटिटी चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और फ्यूचर ग्रुप की ये जो डील हुई है रिलायंस के साथ, उसके बारे में भी आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।